हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं राज रावत आप सभी को एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। तो गाइज आज हम आपको दिखाने वाले हैं रामायण का पार्ट चल रहा है। और माफ़ी चाहता हूं गाइज बैकग्राउंड में नॉइज जाने के लिए, बिकॉज यहाँ इतना शोर हो रहा है कि नॉइज चारों तरफ आ रहा है और माइक भी नहीं लाए हैं, माइक घर पर छूट गया है। तो माफ़ी चाहता हूँ, आई एम रियली सॉरी। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो का लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए लेके चलते हैं, दिखाते हैं आपको। पूर्ण की तो आज इस सभा को देखने के पश्चात मुझे लग रहा है कि प्रभु श्री रामचंद्र अब इनके हृदय से समाप्त हो चुके हैं। इसलिए हे मेरे पिताजी, आप मुझे राम राज्य स्थापित करने के लिए आज्ञा दीजिए। पिताजी आज्ञा दीजिए। हे पुत्र, तुम्हारा जन्म इसलिए राम के लिए ही हुआ है। राम के समाज को बढ़ाने के लिए, उनकी सेवा करने के लिए ही हुआ है। हे पुत्र, तुम्हें आज्ञा देता हूँ कि तुम राम के सेवा में पूरी लगन के साथ काम करना। अहो भाग्य मेरे पिताजी, है भाग्य। मुझे आप जैसा पिता प्राप्त करने के पश्चात मेरा हृदय धन्य धन्य हुआ है पिताजी, धन्य धन्य हुआ है, धन्य धन्य हुआ है। समान भव पुत्र। हे पिताजी, अब मैं राम राज्य स्थापित करने के लिए आह्वान करने वाला हूँ। इसलिए आप पिताजी, आप सिंहासन पर विराजमान हो जाइए, बैठ जाइए सिंहासन पर पिताजी। आप हे मेरे परम पिता परमेश्वर, आज इस समाज को देख करके मेरा हृदय व्याकुल हो चुका है, व्याकुल हो चुका है पिताजी। मैं इस समाज को देखता हूँ तो मेरा दिल करुणा से भर जाता है मेरे पिताजी। इस समाज में आज प्रभु श्री राम जी के नाम की जगह पर एक गंदगी बस चुकी है। 25 वर्ष का ब्रह्मचार्य पालन करने वाले आज हिंदू सनातन 25 वर्ष से पूर्व ही अपना विवाह कर लेते हैं, जो कि धर्म के शास्त्र के अनुसार भी अधर्म है। शास्त्र कहता है, ऋग्वेद कहता है, एक पुरुष के लिए 100 वर्ष की उम्र रखी गई। 100 वर्ष में 25 वर्ष ब्रह्मचारी का पालन करना चाहिए, 25 वर्ष गृहस्थी का पालन करना चाहिए, 25 वर्ष दान पुण्य करके समाज की सेवा में करना चाहिए और 25 वर्ष भगवान की भक्ति में लीन होकर के मोक्ष प्राप्ति करने के लिए करना चाहिए। लेकिन मेरे पिताजी आज इस समाज को देख करके भगवान प्रभु श्री राम भी लज्जित हो चुके हैं, भगवान श्री राम भी लज्जित हो चुके हैं। जहाँ पर सनातन धर्म कहता है कि 25 वर्ष के पश्चात विवाह कर लीजिए, लेकिन यहाँ तो 15 साल की बच्ची का विवाह हो जाता है, यहाँ तो 18 साल के बच्चे का विवाह होता है। और उसका सिर्फ एक ही कारण है, और वो है ब्रह्मचार्य का पालन ना करना। जो आपके पुत्र ने ब्रह्मचार्य का पालन करके राम नाम शक्ति प्राप्त करके इतना वीर हनुमान बना कि आज संसार में लोग मुझे राम भक्त के नाम से जानते हैं। लेकिन मेरे पिताजी, आज समाज सनातनी तामस भोजन कर रहा है, तामस जिसमें लहसुन, प्याज, मांस, मछली, मदिरा, नशा सब ही सम्मिलित है। आजकल के ये नौजवान जिनकी उम्र अभी खेलने कूदने की है, उसी उम्र में दारू पीते हैं, उसी उम्र में सिगरेट पीते हैं, उसी उम्र में खैनी खाते हैं, जो कि एक हिंदू सनातन धर्म के अनुसार भी अधर्म रहा है। इसलिए इनके जीवन में कभी सुख नहीं आएगा, कभी सुख का मुंह नहीं देख पाएंगे, क्योंकि सनातन धर्म कहता है कि 25 वर्ष तक आपको ब्रह्मचार्य का पालन करके अपनी शिक्षा में लगना चाहिए। लेकिन आज समाज इतना बदल चुका है कि इतने शादी और विवाह जब होता है तो ये स्त्रियों के ऊपर ऐसे गाने बजाते हैं जिसको सुनने के बाद स्वयं हिंदू सनातन धर्म भी चिरागना चूर हो सकता है। जिस भाई को भाभी को माँ का दर्जा दिया राम लक्ष्मण जी ने,
लक्ष्मण जी ने जिस भाभी को माँ का दर्जा दिया, आज समाज उसी भाभी को वासना के नजर से देख रहा है। ये मेरे दिल में एक चुभन हो चुकी है। हे मेरे परम पिता परमेश्वर, आज मैं यहाँ देख रहा हूँ कि कैसे दूसरों की बहनों और बेटियों पर अत्याचार भी हो रहा है। चौराहे पर, हर जगह पर उनकी वासना की नजरों से देखा जा रहा है। और उसकी सिर्फ एक वजह हो सकती है कि आज सनातन धर्म इनके दिलों से समाप्त हो चुका है। मेरे पिताजी, समाप्त हो चुका है। अगर एक हिंदू सनातन धर्म के कोई मानने वाले अगर होते तो अपने वेदों को पढ़ते, समझते और ज्ञान प्राप्त करते। ये 25 वर्ष तक एक बच्चे का शिक्षा का समय होता है। वो सुबह पुनः जब 2.5 साल का होता है तभी उस बच्चे का गुरुकुल में नाम लिखवा दिया जाता है। और 2.5 साल से लेकर के 25 वर्ष तक उसे शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। गुण, धन, धनात्म विज्ञान के लिए बल बुद्धि पर काम करना चाहिए। लेकिन अगर इससे पूर्व ये बच्चे अगर शिक्षा पर ध्यान ना दें और शिक्षा पर चले तो अधर्म की शुरुआत हो जाती है। कलयुग की शुरुआत उस समय शुरू हुई थी जब भाई भाई में लड़े थे, जब दुर्योधन और स्वयं कृष्ण के अवतार पर पांडवों के बीच लड़ाई हुई थी। द्वापर युग में होगी, जो आने वाले समय में ये होगा। स्वयं प्रभु श्री राम जी ने इसका वर्णन त्रेता युग में भी किया था, त्रेता युग में भी किया था कि अगले अवतार में मैं कृष्ण का जन्म लूंगा और अधर्म का नाश करने के लिए मैं अवतार लूंगा। आज फिर से एक भाई भाई से प्रेम नहीं रहा। हे मेरे पिताजी, आज कोई राम नहीं है, आज कोई लक्ष्मण नहीं है, आज कोई भरत नहीं है, आज कोई शत्रुघ्न नहीं है। आज हिंदू सनातन धर्म खतरे में आ चुका है। ये साफ मुझे दिखाई दे पड़ रहा है। सभी मनुष्यों को जब देखता हूँ तो आज जो माता पिता हैं वो अपने बच्चों को सुबह पूजा पाठ करने के बजाय उन्हें सिर्फ गाने सुनने के लिए दे देते हैं, मोबाइल चलाते हैं। इस फोन के अंदर इतने गंदे अश्लील गाने बजते हैं। शादी विवाह में मंत्रों का उच्चारण करवाते हैं। कहते हैं कि शादी होगी, विवाह होगा तो हे पंडित जी मंत्रों का उच्चारण करिए। लेकिन एक तरफ स्त्री का अपमान करने के लिए उस स्त्री को समाज में दूल्हे के सामने नचाते भी हैं, जिसे आप वैश्यावृत्ति के नाम से जानते होंगे मेरे पिताजी। यहाँ पर स्त्री का सम्मान कहाँ है? स्त्री का सम्मान होना चाहिए। इसलिए है मेरे पिताजी, आज मैं स्वयं वीर हनुमान आपका पुत्र यहाँ पर राम राज्य स्थापित करने के लिए आपसे आज्ञा लिया था। इसलिए मैं चाहता हूँ कि हर बच्चा फिर से प्रभु श्री राम की राह पर चले। हर बच्चा प्रभु भरत जी के रास्ते पर चले, प्रभु लक्ष्मण जी के रास्ते पर चले, प्रभु शत्रुघ्न जी के रास्ते पर चले। 4 पुत्र हुए, 4 पुत्रों में लेकिन 4 ही पुत्र क्यों, 5 पुत्र क्यों नहीं, 6 पुत्र क्यों नहीं, 3 पुत्र क्यों नहीं, 4 ही क्यों? तो 4 का भी अर्थ है। मेरे गुरु ने बताया, गुरुदेव सूर्य ने कहा कि हे हनुमान, एक मनुष्य का 4 पुरुषार्थ होता है। पहला पुरुषार्थ है धर्म, दूसरा पुरुषार्थ है कर्म, तीसरा पुरुषार्थ अर्थ और चौथा पुरुषार्थ है मोक्ष। इसीलिए धर्म के लिए प्रभु श्री राम जी का जन्म हुआ, कर्म के लिए प्रभु लक्ष्मण जी का जन्म हुआ, इसलिए धन के लिए शत्रुघ्न जी का जन्म हुआ और मोक्ष के लिए भरत जी का जन्म हुआ। अब इनकी जोड़ियां देख लीजिए मेरे पिताजी। इनकी जोड़ी है, जहां धर्म होगा वहीं पर कर्म होगा। इसलिए मेरे पिताजी राम लक्ष्मण हमेशा साथ रहे, क्योंकि जहां धर्म है वहीं कर्म होगा। जहां धर्म नहीं होगा वो कर्म अधर्म के रूप में हो जाएगा, जिससे कि उस मनुष्य के जीवन में सिर्फ दुख, दर्द, तकलीफ ही आ जाएगी। आने वाले समय में ये समस्त मानव अगर इस दर्द का झेल ना झेले तो देखिएगा पिताजी, सनातन कहता है एक दिन इनका नाश होकर रहेगा। जो प्रलय आएगी, जो विष्णु जी के 10वें अवतार में होगी, जो कल्कि का अवतार होगा, जब कलयुग 785 वर्ष रह जाएगा, तब एक ऐसा अवतार होगा जो सब के सब धरती जलमग्न हो जाएगी। क्योंकि मनुष्यों ने जिस मंत्र को, जिस मशीनों को बनाया है और इस पॉल्यूशन को फैलाया है, जिस तरीके से पेड़ काट रहे हैं, जिस तरीके से गंदगी बढ़ा रहे हैं, बहुत जल्द ही इस धरती का तापमान बढ़ने वाला है। और धरती का तापमान इतना बढ़ जाएगा कि अंटार्कटिका महासागर के अंदर फैला जो बर्फ का गोला
जो कि हम अंटार्कटिका महासागर को जानते हैं कि बर्फ से बना हुआ है, वो धीरे धीरे पिघल चुका है मेरे पिताजी। 1995 में और आज के समय में 6,82,000 टन ये पानी पिघल चुका है मेरे पिताजी। मनुष्य जिस तरीके से पॉल्यूशन फैला रहा है, मनुष्य जिस तरीके से अधर्म के रास्ते पर चल रहा है, एक दिन इन सब का अंत होकर रहेगा। क्योंकि अगर ये प्रदूषण को कम नहीं करेंगे, अगर सनातन को नहीं मानेंगे, तो सनातन का अंत ही इन सब का अंत के साथ आएगा। क्योंकि सनातन प्रकृति से जुड़ा हुआ था। पेड़ों की पूजा की इसलिए पेड़ न कटे, पानी की पूजा की इसलिए पानी गंदा न हो जाए, धरती की पूजा की इसलिए धरती न गंदी कर देना। इसलिए पिताजी आज वीर हनुमान फिर से श्री राम जी के लिए ये यहाँ पर अवतार लेकर के आपके पुत्र के रूप में जन्म लिया। इसलिए मेरे पिताजी और मैं प्रभु श्री राम जी का नाम लेकर के फिर से राम राज्य स्थापित करना चाहता हूँ। हे मेरे पिताजी, मैं चाहता हूँ कि आप मेरी गलतियों को क्षमा करके आप मुझसे गले मिले और गले लग करके मुझे इसकी आज्ञा दें। मैं चाहता हूँ कि हर वो बेटा अपने पिता से एक बार गले जरूर लगे। एक बार पिता से गले लग जाओगे तो पिता के दिल के अंदर के दर्द और भावनाओं को समझ जाओगे। बिना पिता के गले लगे अगर तुम मर गए तो मोक्ष की प्राप्ति कदाचित नहीं हो सकती, कभी नहीं हो सकती। आपके पिताजी आपसे दुखी नहीं हो सकते। कहते हैं सूर्य की आग हो या पिता की डांट हो, थोड़ी सी बर्दाश्त कर लेनी चाहिए। क्योंकि अगर सूर्य डूब गया तो अंधेरा हो जाएगा और पिता गुजर गया तो जिंदगी अंधेरे में डूब जाएगी। इसलिए अपने पिता का सम्मान करना बहुत जरूरी है मेरे पिताजी। इसलिए आज स्वयं आपका पुत्र वीर हनुमान आज राम राज्य स्थापित करने के लिए मंत्र का उच्चारण करना आरंभ करता है मेरे पिताजी।